गोरखनाथ और नागिन की कहानी लोक कथाओं और पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी एक अज्ञात काल में घटित होती है, जब धरती पर महान संत गोरखनाथ जी और उनके शिष्य अपने तपस्या और साधना के लिए विख्यात थे। गोरखनाथ जी की साधना और उनका आध्यात्मिक ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि वह जीव जंतुओं से लेकर देवी देवताओं तक सब पर अपना प्रभाव रखते थे। इस कहानी का मुख्य विषय गोरखनाथ और नागिन के बीच का संबंध और उसके बाद होने वाले घटनाक्रमों पर केंद्रित है। कहानी की शुरुआत एक प्राचीन जंगल से होती है, जहां नाग नागिनों का निवास था। यह जंगल इतना घना था कि वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। इसी जंगल के बीचों बीच नागिन रहती थी, जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। नागिन का पति एक शक्तिशाली नाग था, जो अपने साम्राज्य का राजा था। दोनों नाग और नागिन आपस में अत्यंत प्रेम करते थे और मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। एक दिन अचानक जंगल में एक भयंकर आग लगी। नाग और नागिन ने उस आग से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश नाग उस आग में मारा गया। नागिन के लिए यह अत्यंत दुखद क्षण था। उसने अपने पति की मौत का बदला लेने की ठानी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आग किसने लगाई थी। वह शोक और क्रोध में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह अपने पति की मौत का बदला जरूर लेगी। उसी समय गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। वह साधना और तपस्या के लिए जंगलों में विचरण करते रहते थे। जब वह उस जंगल के पास पहुंचे जहां नागिन रहती थी, उन्हें अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जंगल में कोई शक्ति उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह नागिन का क्रोध है, जो अपने पति की मौत के कारण उन्हें दोषी मान रही है। गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्वी मुद्रा में बैठकर नागिन से संवाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यानस्थ होकर नागिन को आह्वान किया। नागिन ने यह अनुभव किया कि कोई महान योगी उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत गोरखनाथ जी के पास पहुंची और क्रोध में आकर बोली, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे मंत्र तंत्र ने मेरे पति को मार डाला है। तुमने मेरे परिवार को नष्ट किया है और अब मैं तुमसे बदला लूंगी। गोरखनाथ जी ने नागिन के क्रोध को शांत करने के लिए धैर्यपूर्वक उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, नागिन, मैं इस जंगल में केवल साधना करने आया हूं। तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूं। यह प्राकृतिक आपदा थी और तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। लेकिन नागिन पर गोरखनाथ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से बदले की भावना में जल रही थी। उसने कहा, तुम्हारे शब्द मुझे शांत नहीं कर सकते। मेरे पति की मृत्यु का बदला मैं अवश्य लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। नागिन ने गोरखनाथ जी पर हमला करने की ठानी। उसने अपनी विषैली दांतों से गोरखनाथ जी की ओर झपट्टा मारा, लेकिन गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और नागिन के हमले को विफल कर दिया। नागिन ने कई बार गोरखनाथ पर वार किया, लेकिन हर बार गोरखनाथ जी ने अपनी शक्तियों से उसे रोका। गोरखनाथ जी का संयम और धैर्य देखकर नागिन और भी क्रोधित हो गई। उसने पूरी ताकत से अंतिम बार वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से उसे एक विशाल नाग में बदल दिया। यह देखकर नागिन चकित रह गई। वह समझ गई कि गोरखनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महान योगी और सिद्ध पुरुष हैं। नागिन को अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, हे महान योगी, मैंने अपने अज्ञान में आप पर दोष लगाया। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपने क्रोध और दुख में अंधी हो गई थी। गोरखनाथ जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारे पति की आत्मा अब स्वर्ग में है। तुम्हारा क्रोध और प्रतिशोध तुम्हें केवल दुख ही देगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करो और अपने मन को शांति प्रदान करो। गोरखनाथ जी के उपदेश सुनकर नागिन ने अपनी गलतियों को समझा और तपस्या करने का संकल्प लिया। उसने गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त किया और अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई।